जैसा कि बच्चों आप सभी को बताया गया है यूनिट प्लेस के बारे में कि कोई भी आप नंबर लेते हैं 2, 8, 3, 4, 5, कोई भी एक आपने नंबर लिया, कोई भी आपने एक संख्या लिया, इस संख्या के अंदर यूनिट प्लेस किसे कहेंगे हम? इसे हम यूनिट प्लेस कहेंगे, जैसा कि आपको बताया गया है। तो इसी को बच्चों हम क्या कहते हैं? यूनिट प्लेस। ऐसे ही बच्चों हमारे सामने कुछ क्वेश्चंस हैं, जैसे आप इस क्वेश्चन को देखिए। यहां पर आपका है 2352 की घात 85 रेज़ टू पावर 85। इसको अगर हम सॉल्व करते हैं, इसको सॉल्व करने का क्या मतलब है? इसको सॉल्व करने का मतलब यह है कि आप इसको इस तरीके से 2352 इंटू 2352 इंटू 2352 इस तरीके से मल्टीप्लाई करते चले जाइए। बेस को बेस से मल्टीप्लाई करते चले जाइए, और जब तक मल्टीप्लाई करना है कितनी बार मल्टीप्लाई करना है? जितने की इसकी पावर हो। तो इस तरीके से मल्टीप्लाई कर करके एक रिजल्ट आएगा आपके सामने, और उस रिजल्ट का आप यूनिट प्लेस देख सकते हो। लेकिन एग्जाम में इस तरीके से सॉल्व करना पॉसिबल नहीं है, जो आपको लिमिटेड टाइम मिलता है। तो आइए इसको हमने किस मेथड से सीखा हुआ है उसी मेथड से प्रैक्टिस करते हैं। आपको मैंने समझाया कि आप अपना एक जनरल मेथड लेके चल सकते हो। जनरल मेथड हमारा क्या है कि जो पावर है बच्चों, इस पावर को आप क्या करें? इस पावर को 4 से आप डिवाइड करें, और आप 4 से डिवाइड अगर आप करते हैं बच्चों, तो आपको मालूम है 84 तक कंप्लीट 4 से डिवाइड होगा। आप समझिए कि 85 के आसपास कौन सा नंबर है जो 4 से कंप्लीट डिवाइड होता है। एक तो 80 पूरा डिवाइड हो जाएगा, 80 के बाद 84 डिवाइड होगा, तो रिमाइंडर 1 आएगा। ऐसे भी सोच सकते हैं। प्रॉपर इसमें थोड़ा सा अपना टाइम ना दें ज्यादा। अगर आप 4 से डिवाइड करते हैं इसको, तो यहां पे 4 से पावर को ऑलवेज 4 से ही डिवाइड करना है। अब 4 से क्यों डिवाइड करना है? तो आप इसके लिए जो है इससे पहले वाली क्लासेस उसको रिवाइज करिए, उसमें इसके पीछे लॉजिक और कारण दिया हुआ है। इसको 4 से डिवाइड करना है आपको, तो आपका यहां पर इस तरीके से आपका जो है 5 और आपका 4 बन जा 4। आपका रिमाइंडर क्या आया बच्चों? 1 आया। तो आपका जो यूनिट प्लेस है ना, क्योंकि आपको इसके पीछे भी लॉजिक दिया है मैंने कि कंप्लीट रिजल्ट निकालने का कोई भी फायदा नहीं है, क्योंकि आपसे पूछा सिर्फ यूनिट प्लेस के बारे में ही गया है। तो इसलिए आप क्या करेंगे? यूनिट प्लेस को यूज करेंगे, उसके ऊपर पावर जो रिमाइंडर है आपका, इसको पावर आप लगाएंगे, तो इसका आंसर क्या है? 2। तो इतना इसको कम समय में आप सॉल्व कर सकते हो। ये भी डिवाइड करने की कोई भी रिक्वायरमेंट वैसे नहीं थी। आप जनरली जानते हैं कि 85 को 4 से डिवाइड करेंगे अगर आप, तो 85 के नियरेस्ट कौन सा नंबर है जो 4 से कंप्लीट डिवाइड हो जाएगा? तो 84, क्योंकि 80 तो 4 से पूरा जाएगा और 84 भी पूरा जाएगा, तो क्या रहेगा हमारा? 1। तो उस 1 को मतलब पावर यूज करेंगे, जो रिमाइंडर आएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। जैसे ये क्वेश्चन देखते हैं, सबके लिए बच्चों मैंने एक कॉमन मेथड आपको पहले से बता दिया है। यहां पर देखिए पावर हमारा 187 है, तो उसको इस तरीके से तो सॉल्व नहीं करना है। आपको क्या करना है? यहां पर जो पावर है हमारे पास पे, इस पावर को 187, इस पावर को आपको क्या करना है? 4 से डिवाइड करना है। तो यहां पर आपका 16 और आपका यहां पे 2 आ गया, 7, यहां पर क्या आ गया बच्चों? 3 आ गया। आपको क्लियर है ना? और आपको 7 के ऊपर क्या यूज करना है? ये रिमाइंडर जो है आपका 3। तो इसका मतलब ये होता है बच्चों 7 इंटू में 7 इंटू में 7। अगर आप 7 रेज़ टू पावर 3 आपको तो लर्न होना चाहिए, 7 क्यूब आपको तो आने चाहिए, लर्न होना चाहिए। तो आप सब 20 तक उसको लर्न भी करेंगे, जिनको बच्चों को लर्न नहीं है। तो 343 होता है, इसमें 3 आपका यूनिट प्लेस हो गया। उससे क्या हुआ? मैंने एकदम से आंसर दे दिया। अगर अभी फिलहाल आपने कुछ बच्चों को लर्न नहीं है तो मैं बता देता हूं आपको, जैसे मैंने पहले किया था। मल्टीप्लाई करेंगे 7 इंटू 7 49, तो 49 में से 9 लेके आगे बढ़ेंगे, क्योंकि यूनिट प्लेस को ही लेके आगे चलना है आपको। तो 49 में से 4 लेके आगे चलोगे या 9 आगे लेके चलोगे? क्योंकि यूनिट प्लेस लेके चलना, तो यूनिट प्लेस 4 नहीं है बच्चों, 49 में 9 है। फिर 9 इंटू में 7 63, फिर 63 का यूनिट प्लेस क्या होता है? 3। अगर फिलहाल अभी आपको क्यूब लर्न नहीं है तो आप ऐसे कर सकते हैं सॉल्व। तो क्या आपका आंसर हुआ? 3। पूरा सॉल्व करने में मत लग जाना, पूरा रिजल्ट से कोई मतलब नहीं है आपको। मेरी बात समझ रहे हैं? क्लियर है? तो इसका आंसर देखिए जरा आप, इसका आंसर क्या है आपका? मैंने क्या करा, जो पावर है उस पावर को मैंने 4 से डिवाइड करा, और नॉर्मल जैसे आप डिवाइड करते हैं वैसे डिवाइड करते चले जाइए, और देखिए आपका रिमाइंडर क्या आता है। जहां पर आपका रिमाइंडर 3 आया तो यूनिट प्लेस के ऊपर 3 यूज किया, इसको सॉल्व किया और देखा फिर आपका यूनिट प्लेस क्या आता है। तो सर यूनिट प्लेस से ही आपको जो है
यहां पर ध्यान फोकस करना है, यूनिट प्लेस पे ही फोकस करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों देखते हैं हम, जैसे कि हमारे पास में 22 है। अब ये 22 है तो 20 तक तो कंप्लीट 4 से डिवाइड हो जाता है, तो 2 हमारा क्या रहेगा, रिमाइंडर। अदरवाइज आप डिवाइड करके चेक कर लीजिए, 2 ही आपका क्या आएगा, रिमाइंडर आपका 2 ही आएगा। अब मैं जो हमारे पास में 8 है इसकी पावर क्या यूज करूंगा, ये पता लगा ना ये 2 कहां से आया। तो आप थोड़ी सी अपनी कैलकुलेशन को फास्ट करिए, एक दो क्वेश्चन कर लिया हमने वो काफी है। तो यहां पे क्या यूज करेंगे हम, 2। अब 8 इंटू 8 लिखेंगे इसको हम, तो आपको मालूम है 8 64, तो क्या आ जाएगा हमारा 4, हमारा इसका आंसर हो जाएगा। मेरी बात समझ रहे हैं ना, किसी बच्चों को डाउट। इस क्वेश्चन को देखते हैं बच्चों 77 तक। तो 77 तक आप देखेंगे, अगर आप 77 को अगर आप 4 से डिवाइड करने बैठ गए तो 4 एकम 4, 3 7 आ गया, ठीक है। 4 नेम 36 और 1, तो 3 के ऊपर पावर क्या यूज करोगे बच्चों, 1, तो 3 हमारा यूनिट प्लेस हुआ। तो कितने आसानी से सॉल्व कर रहे हैं, रटना नहीं है बच्चों। इसके पीछे क्या लॉजिक है वो भी मैंने आपको अच्छे से क्लियर किया है, लेकिन लॉजिक को क्लियर करने से ही ये मेथड डेवलप हुआ है हमारा। तो एग्जाम में हम सीधा और सीधा ये मेथड लगाएंगे, क्लियर है ना। तो ये हमारे पास में 4 क्वेश्चंस मैंने आपको दिए थे, चारों में से चारों कितने बच्चों के सही हैं, चारों में से चारों, 3 नहीं, 3 तो बहुतों, चारों में से चारों की बात करिए, इतने बच्चों के सही हैं, ठीक है। जिन बच्चों के सही नहीं है वो इसके ऊपर जो है जाकर के फिर से फोकस करिएगा, ठीक है। नोट कर लीजिए बच्चों इसको। हाँ जी बच्चों, देखिए 2 क्वेश्चन और ले रहे हैं हम अपने प्रैक्टिस में, सामने ध्यान देंगे सही बच्चे। यहां पर देखो बच्चों, इस पे भी आपको सेम ही आपको एक जनरल मेथड दिया गया है, आप उस जनरल मेथड को आप अप्लाई कर सकते हैं। जनरल मेथड में आपको मैंने बताया कि पावर को क्या करना है बच्चों, आपको जो हमारे पास है पावर है, इस पावर को हमें 4 से डिवाइड करना है। जब आप पावर को 4 से डिवाइड कर रहे हैं तो यहां पर आप ये ऑब्जर्व कर पा रहे हैं कि यहां तो रिमाइंडर कुछ बचा ही नहीं आपके पास पे, जैसे कि इससे पहले 4 क्वेश्चनों में कुछ ना कुछ तो रिमाइंडर बच रहा था। तो जब हमारे पास रिमाइंडर कुछ बचा नहीं तो आप सवाल ये उठ जाता है कि 7 के ऊपर पावर क्या यूज करेंगे हम। इस बात को और इस कॉन्सेप्ट को मैं पहले ही कल 3 से 4 बार रिपीट कर चुका हूं कि जब हमारे पास में 0 बचने का मतलब होता है कि दोबारा से इसने अपना सर्कल स्टार्ट नहीं किया है, दोबारा अपना राउंड इसने नहीं लिया है, ये बिल्कुल एंड पे आकर के इसने स्टॉप किया हुआ है। एंड का मतलब रिपीटेशन कितने के बाद होती है, 4 के बाद रिपीटेशन होती है। तो एंड पे रुकने का मतलब कहां रुकना है, तो इसलिए मैंने आपको 100 की अगर मैं आपसे एक बात कहूं तो कभी भी रिमाइंडर हमारे पास में 0 आ जाए ना तो पावर हम एज 4 यूज करते हैं। अब ऐसा क्यों यूज करते हैं, ये चीजें आपको ऑलरेडी क्लियर करवाई जा चुकी है, क्लियर है बच्चों। तो जहां 0 आए तो उसके ऊपर क्या यूज करते हैं आप, 4। बट अभी तो जो बच्चे नहीं कर पाए तो कोई बात नहीं, फर्स्ट टाइम है आपका, हो सकता है कि एकदम से सारी चीजें क्लियर ना हो आपको। अब धीरे जैसे जैसे मैं क्वेश्चन की प्रैक्टिस करवा रहा हूं वैसे वैसे आपको क्लियर हो भी रहा हूं। तो यहां पे हम 7⁴ अगर आपको लर्न नहीं है वैसे आप लर्न करिए इसको, अगर लर्न नहीं है तो कोई वैसे दिक्कत वाली भी बात नहीं है, आप इसको इजिली आप सॉल्व कर सकते हैं। यहां बच्चों दिखेगा नहीं इसलिए मैं इसको इस तरीके से ही लिख रहा हूं, ठीक है। अब बच्चों ये 7⁴ को ऐसे एक्सप्रेस कर सकते हैं। यहां देखिए 7 इंटू 7 49, इस 49 में से यूनिट प्लेस क्या होगा, 9, तो हम यूनिट प्लेस को लेके आगे बढ़ेंगे। 9 इंटू में 7 63, और इस 63 में से हमारा जो है यूनिट प्लेस क्या होगा, 3, फिर 3 इंटू में 7 21, और 21 का यूनिट प्लेस क्या होगा, 1। तो प्रॉपर मल्टीप्लाई करने की कोई भी जरूरत आपको नहीं है। तो इस केस में हमारा आंसर क्या हुआ बच्चों, 1। समझ गए, क्लियर है ना। तो इसका यूनिट प्लेस क्या हुआ, 1। ऐसे ही एक क्वेश्चन और देखिए बच्चों आपके सामने है। इस क्वेश्चन में अगर आप देखते हैं तो 72 को आप अगर 4 से डिवाइड करते हैं, 4 1 जा 4, 3 4 8 जा 32। तो यहां भी देखते हैं बच्चों आपके पास रिमाइंडर 0 हुआ, आपको कॉन्सेप्ट भी क्लियर है और पहले भी आप प्रैक्टिस कर चुके हो, तो ज्यादा आपको सोचना नहीं है एग्जाम के अंदर पावर क्या यूज करोगे, 4। तो मैंने क्या बताया आपको, कभी भी रिमाइंडर 0 आ जाए तो पावर आपको 4 लेना है, ठीक है बच्चों, क्लियर है ना। यहां सॉल्व करते हैं, 8 इंटू 8 इंटू 8 इंटू 8 सॉल्व करेंगे। 8 इंटू 8 क्या हुआ, 64। 4 को फिर आगे लेके जाएंगे, 4 इंटू 8 क्या हो जाएगा, 32, ठीक है ना। 2 को आगे लेके जाएंगे, 2 इंटू में 16,
क्लियर है बच्चों? तो 6 ही हमारा यूनिट प्लेस होगा, हमारा आंसर होगा। मेरी बात समझ गए कैसे इन क्वेश्चनों को हम सॉल्व कर रहे हैं? ये कल आपको सबसे पहले पार्ट ए में मल्टीप्लाई कर करके यूनिट प्लेस कैसे निकालते हैं, ये तो पार्ट बी चल रहा है बच्चों। पार्ट ए में क्लियर किया गया था आपको अलग से चीज के बारे में। बात समझ रहे हैं ना? इसको नोट कर लीजिए। जो कितने बच्चों को 2 में से 2 सही है? 100% बच्चों, सभी बच्चों को सही होना चाहिए, बाकी बच्चों को सही नहीं है तो नेक्स्ट टाइम ध्यान रखिएगा, अगर मैं पूछता हूं तो सबका आंसर आना चाहिए। ठीक है, नोट करिएगा इसको जिनका आंसर सही नहीं था। हाँ जी, सामने देखिए बच्चों, कुछ क्वेश्चंस और देखते हैं हम सामने। जैसे बच्चों इस क्वेश्चन को देखते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन। अब हम इतनी प्रैक्टिस, अभी रेगुलर इतनी प्रैक्टिस हमारी हो चुकी है कि हम बहुत ही इजीली और काफी कम टाइम में इनको सॉल्व कर सकते हैं। अपने जनरल मेथड से जाइए पहले आप। तो अगर आप पावर को 4 से डिवाइड करते हैं, जैसा कि आपको बताया गया और आप समझ भी चुके हैं कि यहाँ पे आपका रिमाइंडर 1 आएगा, क्योंकि 20 कंप्लीट डिवाइड हो जाएगा और आपका 1 आ जाएगा। तो 1 आपका रिमाइंडर आ गया। तो 4 के ऊपर पावर आप क्या यूज करने वाले हैं बच्चों? 1। तो आपका 4 ही क्या हुआ? आपका आंसर हुआ। ठीक है, क्लियर है? अब जरा नीचे देखते हैं। तो इस केस में आप समझ चुके हैं कि अगर 4 से डिवाइड करेंगे तो 23 के नियरेस्ट कौन सा नंबर है जो 4 से डिवाइड होगा? इससे थोड़ा सा पीछे कौन सा नंबर है? 20 है। तो 3 हमारा रिमाइंडर हो जाएगा, ये हमें मालूम है। लेकिन फिर भी अगर आप करना चाहते हैं तो इस तरीके से आप जो है 4 से डिवाइड कीजिए इसको। ठीक है, तो 4 5 20 और हमारा यहाँ पर 3 रिमाइंडर आ जाएगा। 4 के ऊपर हम क्या यूज करेंगे? 3, जो हमारा 4 इंटू में 4 इंटू में 4। ठीक है ना? तो 64 और हमारा आंसर क्या आएगा? यूनिट प्लेस पे 4 ही हमारा आंसर आएगा। समझ गए ना? तो यही हमारा क्या है? आंसर है यूनिट प्लेस पे। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। यहाँ 89 है, तो आपको मालूम है बच्चों 89 से जस्ट पहले 88 कंप्लीट डिवाइड हो रहा है, तो रिमाइंडर तो एक ही आएगा ना। अब तो हम समझ रहे हैं बात को कि क्या है, रिमाइंडर तो एक ही आएगा ना। तो हम 4 के ऊपर पावर क्या यूज करेंगे? 1। तो आंसर यूनिट प्लेस क्या आ रहा है? 4 आंसर आ रहा है। अब आप देखिए बच्चों, याद करिए, मैंने आपको एक जो है ट्रिक बताया था, इसमें कुछ भी नहीं करना पड़ेगा, सीधा क्वेश्चन को देख के आप आंसर मार्क कर सकते हो। वो ट्रिक क्या थी? वो ट्रिक ये थी कि बेस का अगर यूनिट प्लेस 0 हो, 1 हो, 5 हो और 6 हो, उस केस में सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, यूनिट प्लेस नो चेंज। 0 है तो 0 ही उसका आंसर रहना है, 1 है तो उसका आंसर 1 ही रहेगा, और अगर 5 है तो यूनिट प्लेस से 5 ही आना है, और 6 है तो पावर जो कुछ मर्जी हो वो 6 ही रहेगा। ये मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दी थी। कहीं ना कहीं आप इसको भी वहां से कनेक्ट करने लग गए हो कि यार ऐसा तो 4 के केस में भी है कि पावर 21 हो तब भी यूनिट प्लेस 4 ही आना है, यूनिट प्लेस 4 है, पावर 23 है तब भी यूनिट प्लेस 4 ही आना है। यूनिट प्लेस अगर 4 है, इसे कहते हैं बेस का यूनिट प्लेस 4 है, तो पावर कुछ भी तब भी आंसर 4 आना है। तो कहीं ना कहीं आपका दिमाग ये सेट कर रहा है, आपका दिमाग ये लेके चल रहा है कि हमारे अगर बेस पे यूनिट प्लेस 4 है तो उस केस में भी हमारा आंसर ऑलवेज 4 ही आएगा, जैसे कि 0, 1 और 5 और 6 के केस में था। ये कहीं ना कहीं आपका आपने अपना एक माइंड सेट किया है यहां पर। ऐसे हुआ है ना कि देखिए 4 ही आंसर आ रहा है, 4 है तो 4, 4 है तो 4 और 4 है तो 4 है तो 4, यही। और 0, 1, 5, 6 में ही बताया गया, तो यहां पर भी ऐसा हो रहा है। तो आइए इनको जरा सॉल्व करते हैं, देखते हैं कि क्या ये प्रूफ हो पाता है, नहीं हो पाता है कि ऐसा आ रहा है नहीं आ रहा है। आइए देखते हैं, सॉल्व करते हैं इसको। 22 4 रेज़ टू पावर क्या यूज होगा बच्चे? 2 यूज होगा, क्योंकि 22 के नियरेस्ट कौन सा नंबर है? 20 है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा 16, तो यूनिट प्लेस क्या आया? 6। अब जो हमारे अंदर एक भ्रम पैदा हो रहा था यहाँ पे कि अगर यूनिट प्लेस में 4 है तो इसका आंसर ऑलवेज 4 ही रहेगा, वो भ्रम यहाँ पे टूटता हुआ नजर आ रहा है। कि अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है? 6 हो रहा है। आगे सॉल्व करते हैं। यहां पर 76 है, जो कि आप समझते हैं कि 4 से कंप्लीट डिवाइड होगा। 76 है बच्चों, इसको आप देखिए तो ये 4 से आपका कंप्लीट डिवाइड होगा। सॉल्व करते हैं। 4 1 जा 4, 3 6, 4 9 जा 36 और हमारा ये 0। क्लियर है ना? 76 को हम जो है 4 से डिवाइड करेंगे तो हमारा रिमाइंडर क्या आएगा? 0 आएगा। और वैसे भी आपको मालूम है 76 4 से कंप्लीट डिवाइड हो जाता है। इस केस में अपने जनरल मेथड को लेके चलते तो पावर क्या यूज करेंगे? 4। तो 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4। सॉल्व करते हैं यहां पर। 4 इंटू 4 16,
4 चौक 16, 16 का यूनिट प्लेस क्या हुआ 6, 6 को लेके आगे बढ़ते हैं, 6 चौक 24, तो 24 का यूनिट प्लेस क्या हुआ 4, फिर 4 इंटू 4 16, यूनिट प्लेस क्या हुआ 6। तो फाइनली यहां पर भी आंसर क्या आना है आपका 6 आंसर आना है, यहां पर भी आपका आंसर 6 आया। आइए इसको सॉल्व करते हैं। 86 के नियरेस्ट कौन सा नंबर है जो कि 4 से डिवाइड है? पहले देखिए 84, तो रिमाइंडर क्या आएगा 2। आप अगर डिवाइड करेंगे बच्चों 86 को 4 से तो रिमाइंडर हमारा 2 ही आएगा। समझ गए? क्लियर है ना? तो यहां सॉल्व करते हैं, 4 दूनी 8, क्लियर है, और 6 फिर सॉल्व करेंगे हम यहां पर 4 एकम 4, तो हमारा वही 2 ही आना है। ठीक है, और वैसे भी आपको मालूम था कि 2 ही आना है यहां पर, तो 8 रेज टू पावर हम यहां पर 2 यूज करेंगे, तो क्या जाएगा हमारा 64। ठीक है, तो यहां पर आपका क्या आंसर है हमारा 86, 4 हमारा यहां पर आंसर है। क्लियर बच्चों? इस केस में क्या था हमारा 6, इस केस में क्या आंसर है हमारा 6, और इस केस पे 84 2 4। अच्छा सॉरी, तभी मैं कहूं कि मैंने यहां पर 4 लेके चलना था मुझे। ठीक है, 4⁻², क्योंकि मैं 4 का कॉन्सेप्ट पढ़ा रहा हूं ना बच्चों। देख लीजिए यहां पर हम कौन सा कॉन्सेप्ट लेके चल रहे हैं, 4 का कॉन्सेप्ट लेके चल रहे हैं। सारे क्वेश्चन में देखिए मैंने 4 लिया ना, सारे क्वेश्चन में मैंने 4 लिया ना, तो इसलिए 4 का कॉन्सेप्ट लेके चल रहा हूं। ठीक है, तो यहां पर क्या हमारा है 16, और हमारा यूनिट प्लेस क्या आएगा बच्चों 6, तो यहां पर क्या यूनिट प्लेस हमारा, यूनिट प्लेस हमारा 6 है। अब आप देखिए बच्चों, एक मैंने टॉपिक स्टार्ट किया हुआ है 4 का। इस टॉपिक पे यूनिट प्लेस देखिए 4 4 4, यहां देखिए 4 का ये, तो यहां 6 6 और 6। अब एक बात तो कंफर्म हो चुकी है कि अगर आपके यूनिट प्लेस पे 4 है ना, तो या तो आपका यूनिट प्लेस 4 आएगा या 6 आएगा। अगर बच्चों आपके बेस के यूनिट प्लेस पे 4 है तो 2 ही आंसर पॉसिबल है, या तो 4 या तो 6, इसके अलावा कोई और आंसर होगा नहीं। तो हम कैसे पहचानेंगे कि इसका आंसर 4 होगा या 6 होगा? आप इन सब में एक कॉमन चीज ऑब्जर्व करेंगे, तो पावर को देखिए बच्चों, ये क्या हमारा ऑड है, जिसे हम विषम बोलते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं विषम, विषम संख्या, ऑड नंबर। पावर को देखिए एक विषम संख्या है ही नहीं है। विषम संख्या पता है ना आपको, जिसके पीछे 1 आए 3 आए 5 आए 7 आए 9 है, उसे हम ऑड नंबर कहते हैं। पावर देखिए क्या है ऑड है। तो एक बात क्लियर होगी बच्चों, बेस का अगर यूनिट प्लेस 4 है और पावर ऑड है, कुछ भी हो सकता है, पावर 59 39 93, पावर कुछ भी हो सकता है, लेकिन पावर क्या होना चाहिए ऑड। तो उस केस में यूनिट प्लेस चेंज नहीं होता है, 4 का 4 ही आंसर रहता है। मैं आपको ये स्पेशल आपको जो है केस पढ़ा रहा हूं 4 का, सब पर ऐसा मत सोचना बच्चों, ये सिर्फ 4 का केस है आपका। ठीक है ना, स्पेसिफिक केस है आपका 4 का। 0 1 5 6 में तो कोई मतलब नहीं है पावर ओड है या इवन है, वो तो सेम ही रहना है। लेकिन 4 के केसेस पे आप यहां पे देखिए कि पावर ओड है तो यूनिट प्लेस में कोई चेंजेस नहीं आएंगे। मेरी बात समझ रहे हैं ना? यहां देखिए पावर क्या है बच्चों, पावर को जरा ऑब्जर्व करते हैं, इवन है पावर, एक सम संख्या है पावर। पावर क्या है? एक सम संख्या। क्लियर है ना बच्चों? तो आप देखिए 22 76 और 86 94 122 कुछ भी हो सकता है। तो अगर बेस का हमारे पास में यूनिट प्लेस 4 है तो उसका आंसर 4 भी आ सकता है और 6 भी आ सकता है। यूनिट प्लेस उसका जो है 4 भी आ सकता है 6 भी आ सकता है, डिपेंड करता है पावर ओड है या इवन है। अगर पावर ओड है तो उसका आंसर 4 ही रहेगा, और अगर पावर इवन है तो कंफर्म है उसका आंसर 6 ही रहेगा। तो जब भी बेस के यूनिट प्लेस में अगर आपके 4 आ जाए तो सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, पावर को देख करके आंसर आप जो है वो डिसाइड कर सकते हैं कि इसका आंसर क्या है। मेरी बात समझ गए? ये नोट बना करके आप जो है लिख सकते हो। ये आपने प्रैक्टिस के लिए 6 क्वेश्चंस लिए और यहां पे नोट बना करके आप अपने लिख सकते हैं बच्चों कि अगर आधार का इकाई अंक हमारा 4 है, बेस का यूनिट प्लेस 4 है, तो पावर अगर ओड है तो यूनिट प्लेस ऑलवेज 4 ही रहेगा। अगर बेस जो है उसका यूनिट प्लेस 4 है और पावर अगर इवन है तो उसका ऑलवेज यूनिट प्लेस 6 रहेगा। ये आप अपने वर्ड्स में इसको लिख दीजिएगा। बाकी जब मेरी जो फर्स्ट वॉल्यूम की बुक आ जाएगी उसके अंदर सारे नोट बना करके
आपके लिखे हुए हैं। क्लियर है ना? वो प्रोसेस में है, वो जल्दी ही आ जाएगी। क्लियर है? इसको आप जो नोट कर लीजिए। अब देखिए, अब ध्यान से बच्चों फोकस करिए। जैसे कि मैंने ऊपर प्लीज, हाँ जी बच्चों प्लीज सामने देखिए। जैसे कि मैंने स्पेसिफिक यहां पे मेंशन किया हुआ है कि 9 ले रहा हूं मैं। 9 का केस स्टडी है हमारा, 9 के केस को हम स्टडी कर रहे हैं। इससे पहले हमने 4 के केस को हमने स्टडी किया, उसका कंक्लूजन क्या निकला आपके सामने है कि पावर ओड तो 4 ही रहेगा, पावर इवन तो 6 रहेगा। अब हम जो है 9 के केस को स्टडी कर रहे हैं। अब देखते हैं हमारे सामने क्या कंक्लूजन आता है। अगर आप इसको सॉल्व करते हैं, अगर आपके सामने कोई मेथड, कोई स्पेसिफिक मेथड नहीं है, तो जनरल मेथड तो आपके सामने है ही, जिससे आप अपना आंसर निकाल भी रहे हो। आप अपना आंसर जनरल मेथड से तो निकाल ही रहे हो, एक मेथड तो आपको अच्छे से आ ही गया है। बाकी स्पेसिफिक मेथड भी मैं साथ के साथ बता रहा हूं आपको। बच्चों ये 17 है, और अगर आप इसको 4 से डिवाइड करते हो तो आपका क्या 1 रिमाइंडर आएगा। अब बहुत पुरानी बात होगी, मैं 4 से डिवाइड करके दिखाऊंगा। अब ये पुराने जमाने की बात हो चुकी है, जो इतने क्वेश्चन हम कर चुके हैं। तो यहां पर हमारा रिमाइंडर क्या आएगा, 1 आएगा। 9 रेज़ टू पावर 1, तो हमारा आंसर बच्चों 9 ही है। ठीक है ना? यहां पर देखिएगा, अगर मैं इसको डिवाइड करता हूं 4 से, तो 20 तक तो कंप्लीट डिवाइड होगा, और 20 तक कंप्लीट डिवाइड होने के बाद हमारा 3 रिमाइंडर आ जाएगा। तो 9 के ऊपर मैं क्या यूज करूंगा, 3। जनरल मेथड जो हमें आता ही है, जिससे तो हम आंसर निकाल ही सकते हैं एटलीस्ट कम से कम। तो सॉल्व करते हैं। 9 इंटू 9, आपको क्यूब याद होना चाहिए, याद नहीं है तो फिलहाल अभी ऐसे कर लीजिए, बाकी याद कर लीजिएगा इसको। 9 इंटू 9 हमारा 81, 81 का हम 1 लेकर के आगे बढ़ेंगे। 1 इंटू में 9, 9। तो यहां पर हमारे देखेंगे हमारा यूनिट प्लेस में कोई बदलाव, कोई चेंज नहीं आ रहा है बच्चों। जो हमारा आंसर है उसको आप ऑब्जर्व करिए, कोई चेंज आया क्या, नहीं आया। क्लियर है ना? मेरी बात समझ रहे हैं? इस केस को जरा स्टडी करते हैं हम बच्चों। जरा यहां पे देखिए आप, 18 को मैं अगर बच्चों 4 से डिवाइड करूंगा तो आपको पता है 16 तक डिवाइड होगा और 2 रिमाइंडर आएगा। तो 9 के ऊपर बच्चों मैं अगर 2 यूज करता हूं तो 9 इंटू में 9 हमारा 81, और हमारा क्या आएगा, 1 हमारा आंसर आएगा। तो जो अभी तक आपका एक माइंड सेट अगर आपका हुआ भी होगा कि 9 के केस में, जैसे कि 0 के केस में, 1 के केस में, 5 के केस में और 6 के केस में, बेस में अगर ये यूनिट प्लेस है तो पावर कुछ भी हो, यूनिट प्लेस चेंज नहीं होता है। ये आपको पहले बताया गया है। वैसे ही अगर आपके मन में ये बात आ रही होगी कि 9 के केस में भी तो यूनिट प्लेस चेंज नहीं होता है, तो यहां पर देख करके आपको पता लग गया कि चेंज है। मेरी बात समझ रहे हैं ना? यहां सॉल्व करते हैं तो यहां तो भैया 84 4 से कंप्लीट डिवाइड हो जाएगा, तो रिमाइंडर क्या आएगा, 0। और 0 जब रिमाइंडर आएगा तो पावर क्या यूज करना है हमें, 4 हमें यूज करना है। तो 9 इंटू 9 इंटू 9 इंटू 9 सॉल्व करेंगे। 9 इंटू 9 81, 1 लेके आगे बढ़ेंगे। 9 9 इंटू 9 81, तो क्या आ गया, 1 आ गया। अब इसमें समझने वाली बात क्या है और सीखने वाली बात क्या है, 9 का केस आपको समझा रहा हूं, पहले मेरी बात समझिएगा। 9 के केस में भी पावर पे अगर आप फोकस करो बच्चों, तो पावर आप देख रहे हैं ओड है। तो 9 के केस में पावर अगर ओड आ जाए तो यूनिट प्लेस से कोई चेंज नहीं आता है। 9 के केस में अगर पावर अगर आपका ओड है, विषम संख्या है, पावर अगर आपका 9 बेस में 9 है और पावर आपका जो है वो एक ऑड नंबर, एक विषम संख्या है, तब भी आपका जो है यूनिट प्लेस में चेंज नहीं आता है। तो ये याद करना आपके लिए कोई डिफिकल्ट हो, कोई मुश्किल हो, कोई नई बात नहीं है, क्योंकि आप 4 वाले से लिंक कर सकते हो। 4 और 9 में एक चीज कॉमन है कि सर अगर पावर ऑड है तो यूनिट प्लेस नो चेंज। 4 वाले केस में अगर पावर ऑड है तो यूनिट प्लेस क्या आता है, 4 ही। 9 वाले केस में अगर हमारे पास में पावर ऑड है तो यूनिट प्लेस क्या आता है, नो चेंज 9। तो 4 और 9 में एक बात कॉमन निकल के सामने आती है, भैया अगर पावर इसका अगर ऑड हुआ ना तो 4 वाला भी नहीं चेंज होगा, 4 ही रहेगा आंसर, और 9 वाला भी चेंज नहीं होगा, आंसर 9 ही रहेगा। मेरी बात समझ रहे हैं आप? मेरी बात समझ रहे हैं ना आप? 4 वाले केस में पढ़ाया था मैंने कि पावर ओड है तो यूनिट प्लेस हमेशा 4 ही रहेगा। तो एक बात, सिंपल सी बात ध्यान रखिए अपने दिमाग में, पावर अगर ओड हुआ 4 के केस में या 9 के केस में तो यूनिट प्लेस से कोई चेंज नहीं करना है। अगर पावर इवन हुआ तो 4 वाले का तो मालूम है, 4 की पावर 2 करके देख लो एक बार, इवन पावर करके क्या आएगा, 6। इवन हुआ तो एक बार आप इवन करके देख लो दिमाग, अगर आपके माइंड में नंबर भूल गए हो तो अगर आप क्या आएगा, तो 4 की पावर 2 करके देखो इवन, तो क्या आ रहा है 6।
तो 4 की पावर अगर इवन हुआ तो ऑलवेज आंसर क्या प्रोड्यूस करेगा वो, यूनिट प्लेस 6। 9 का अगर इवन हुआ तो नंबर भूल गए तो करके देख लो, 9 की पावर 2 81 1। समझ में आ गया, याद हो गया आपको, कोई डाउट, क्लियर है, कोई याद आपको, समझ में आ गया ना, कोई दिक्कत? तो यहां पर अच्छे से मैंने आपको लर्न करवा दिया है, मैं भी आपसे पूछूंगा कि मैंने क्या लर्न करवाया है। ये समझ में आ गया बच्चों, क्लियर है? इसको नोट कर लीजिए। देखिए बच्चों, अभी तक जो हम लोगों ने सीखा है, बेस का यूनिट प्लेस क्या क्या पॉसिबल है, क्या क्या हो सकते हैं बेस के यूनिट प्लेस पे, या तो 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 3 4 5 6 7 8 9, क्योंकि हमारे पास डिजिट यही होते हैं। तो यूनिट प्लेस पे आपको इनमें से कोई एक डिजिट मिलेगा, इसके बाहर कोई डिजिट पॉसिबल नहीं है कि वो हो सकता है, यही होंगे। इसमें से आपको मैंने 0 के बारे में क्लियर कर दिया है, 1 के बारे में क्लियर कर दिया, और 5 के बारे में और 6 के बारे में क्लियर कर दिया मैंने। तो यहां पर बच्चों हमने यहां पर देखिए 0 के बारे में, 1 के बारे में, 5 के बारे में और 6 के बारे में क्लियर कर दिया है। इस केस में तो आपका जो है, अगर बेस में यूनिट प्लेस पे अगर ये डिजिट आ जाते हैं 0 1 5 6, इस केस में तो पावर चाहे ओड हो चाहे इवन हो या कुछ भी हो, आपको उससे कोई मतलब नहीं है, आपका यूनिट प्लेस नो चेंज। स्पेसिफिक रूल की मैं बात कर रहा हूं आपसे, ठीक है? अब आप देखिएगा, मैंने आपको इसके अलावा मैंने 2 केस आपसे और डिस्कस किया है, मैंने 4 का और मैंने एक केस आपसे 9 का भी डिस्कस किया है। 4 और 9 को आपस में लिंक करते हैं तो ये डिपेंड पावर पे करते हैं, और दोनों में एक खास बात और एक कॉमन बात ये निकल के सामने आती है कि पावर अगर ओड हुआ दोनों का तो ये भी अपनी जगह से हिलेंगे नहीं, ये भी सेम ही रहेंगे। अगर इनका पावर इवन हुआ, नंबर 2 ही तरीके के होते हैं, या तो ओड या तो इवन, कोई तीसरा नंबर तो नहीं होगा ना। अगर बच्चों पावर इवन हुआ तो क्या होगा, तो आपको ये याद होना चाहिए। अगर याद नहीं भी है बाई चांस तो आप करके देख सकते हो कि 4 की पावर 2 लगा लो, एक बार इवन लगा के देख लो माइंड में, तो क्या आ रहा है, 6 आ रहा है, 6 आ रहा है। तो अगर इवन हुआ तो 6 इसका आंसर ऑलवेज फिक्स है। 9 के केस में अगर आपका इवन हुआ तो 9 की पावर 2 करके देख लीजिए 1, तो इसका आंसर क्या होगा, आपका ऑलवेज 1 होगा। नंबर भूल भी गए तो भी आप ऐसे कर सकते हैं। तो स्पेसिफिक रूल में बच्चों हमने यहां पर 4 का केस भी पढ़ लिया, हमने 9 का केस भी पढ़ लिया। कितने केस बच गए, 2 3 7 और 8। आपको जनरल मेथड बताया हुआ है वही लगेगा इन पे, क्लियर है ना? और वैसे आपको जनरल मेथड मैंने सब पे बता रखा है, और स्पेसिफिक रूल भी मैंने आपको 1 2 3 4 5 6 पे मैंने आपको स्पेसिफिक रूल ही बता रखा है। 10 डिजिट में से 6 के बारे में तो आपको मैंने स्पेसिफिक ही बता दिया है, और जनरल रूल तो आप किसी पे भी अप्लाई करिए, खुल करके अप्लाई करिए। अभी तक आप अप्लाई कर भी रहते। मेरी बात समझ गए? कोई डाउट किसी बच्चे को? अब देखिएगा क्वेश्चंस किस तरीके से आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, वो तो पूरा समझा दिया, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते ही हैं, और आपके एग्जाम में क्वेश्चंस को किस तरीके से पूछे जाएंगे वो देखिए। अब आप ये समझ में आ गया सब बच्चों को? कोई डाउट किसी बच्चे को? ये क्वेश्चन है बच्चों, प्लीज पहले समझिएगा, ये क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन को हमें किस तरीके से सॉल्व करना है, ठीक है? ये क्वेश्चन आएगा कि इसको सॉल्व करिए, और सॉल्व करने के बाद जो रिजल्ट आएगा उस रिजल्ट का यूनिट प्लेस क्या होगा, सवाल ये मेरा। तो इस सवाल को हम क्या सॉल्व करेंगे वो देखते हैं। मेरी बात समझ गए? अब सामने देखिएगा बच्चों, इस केस में आपको सबसे पहले हर किसी का इंडिविजुअल लेवल पे आपको यूनिट प्लेस निकालना होगा, ठीक है? यहां पर देखिए 6 का केस है, तो आपको स्पेसिफिक रूल याद होगा, जहां जनरल मेथड पे जाने की जरूरत यहां पे नहीं है, यूनिट प्लेस 6 ही रहेगा। ये 9 है बच्चों, 9 का बता रखा है, 9 के केस में पावर इवन हो तो 1 रहेगा। अब बच्चों देखिए यहां पर आप 4 का बता रखा है, 4 के केस में पावर ओड है तो वो एज इट इज सेम रहेगा। बच्चों 9 के केस में भी मैंने बता रखा है, पावर अगर ओड हुआ तो सेम रहेगा। बताया ना आपको ये, यहां जनरल मेथड लगाने की जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि सारे हमारे स्पेसिफिक रूल वाले क्वेश्चंस आ गए। मेरी बात नहीं समझ रहे क्या आप? क्लियर है ना? पूरे क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद यूनिट प्लेस क्या आएगा, तो पहले इंडिविजुअल लेवल पर आप यूनिट प्लेस निकाल सकते हो क्या? 6 वाला समझाया है आपको, 9 का समझाया है कि पावर इवन है तो 1,
और 4 का समझाया आपको कि अगर पावर आपका ओड हुआ तो फिर 4 ही, और आपका 9 का समझाया हुआ है। इसको सॉल्व करना क्या पार्ट ए में नहीं समझाया मैंने आपको? समझाया ना पार्ट ए में कैसे सॉल्व करते हैं, कैसे करते हैं इसको। 6 इंटू में 1 6, फिर 6 इंटू में 4 24, तो 4 लेके आगे बढ़ेंगे। 4 इंटू में 9 36, तो फिर क्या आंसर है हमारा? 36 नहीं बच्चों, यूनिट प्लेस आपको आंसर देना है। 6 हमारा क्या आंसर है? मेरी बात समझ गए? किसी बच्चे को डाउट? तो उसी तरीके से हम इस क्वेश्चन को कितनी आसानी से और कितने कम समय में इसको हम जो है सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर है? नोट कर लीजिए इसको। देखिए बच्चों, एक क्वेश्चन और हम सॉल्व करते हैं यहां पर। जरूरी नहीं है बच्चों के सारे स्पेसिफिक रूल वाले ही क्वेश्चन आपको टकराएंगे। 0 1 5 6 4 और 9 यहां देख रहे हैं, नहीं मिला ना आपको, तो कोई बात नहीं, घबराने की जरूरत नहीं है। जनरल मेथड तो आपको समझाया गया है ताकि आप किसी भी जो है सिचुएशन में आप उसको अप्लाई कर सकते हैं। 8 है, तो 8 के केस में अगर मैं इसको 4 से डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर 3 आएगा, तो 8 के ऊपर मैं 3 पावर यूज करूंगा। ये तो बच्चों 6 का केस वही स्पेसिफिक रूल फिर रिपीट हुआ है। 5 का केस भी वैसे रिपीट हुआ है। अब एक बात तो पहले मैं बता दूं, मैं समझ चुका हूं कि 5 इंटू 6 करूंगा तो क्या आ जाएगा? 0। ठीक है ना? क्लियर है? आगे देखते हैं। 1 का भी रूल मालूम है आपको, क्या रहता है? 1 ही रहता है। क्लियर है? अगर आप 8 को सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं तो 8 इंटू 8, ये क्यूब लर्न होने चाहिए आपको, मैं पहली बार कह रहा हूं आपको। तो सॉल्व करते हैं। 64 और 4 इंटू में 32, तो यहां पर यूनिट प्लेस में क्या आया? 2 6 5 1। तो यहां पर हमारा क्या आया बच्चों? 2 इंटू 6 12, 12 को हम 2 लेंगे, 2 को हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10, 0 0 इंटू 1 0, तो इसका आंसर हमारा क्या आया? 0 हमारा आंसर आया। मेरी बात समझ गए? क्लियर है? तो इस तरह के क्वेश्चन को आप काफी जल्दी ही आप इसका आंसर निकाल पा रहे हैं।